Good morning, 7th class. But yesterday we were discussing about heating effect of current. करंट के हीटिंग इफेक्ट के बारे में कल हम डिस्कस कर रहे थे. The property of material like tungsten and nichrome to get too hot or passing the current through them. कुछ मटेरियल होते हैं जैसे कि टंगस्टन नाइक्रोम, वो हॉट हो जाते हैं जैसे जैसे इसमें से करंट पास किया जाता है. कुछ मटेरियल जैसे कि टंगस्टन और नाइक्रोम, जैसे इनमें से करंट पास किया जाता है वो हॉट हो जाते हैं and making them useful for making filaments of electric bulb and other heating devices. तो इसलिए इनका यूज़ किस लिए किया जाता है, जो फिलामेंट्स होते हैं टंगस्टन और नाइक्रोम्स, जो ये मेटल हैं, इनका यूज़ किस लिए किया जाता है, फिलामेंट्स के रूप में किया जाता है. जो फिलामेंट बना होता है बल्ब का वो टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि आसानी से हीट, जैसे इसमें से करंट पास किया जाता है आसानी से हीट हो जाते हैं ताकि बल्ब ग्लो कर सके. The filament of an electric bulb is made up of tungsten, while the filament of electric iron, electric kettles, electric heater, electric geyser और electric toaster are generally made up of nichromes. इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक कैटल, इलेक्ट्रिक हीटर, इन सब के जो फिलामेंट होते हैं वो नाइक्रोम्स के बने होते हैं. टंगस्टन एंड नाइक्रोम्स हैव द एबिलिटी टू विदस्टैंड विद हाई टेम्परेचर विदाउट गेटिंग मेल्टेड. टंगस्टन और नाइक्रोम का यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है और ये हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकते हैं. टू मेक अ कोल of these to make a coil of four of these heating devices, long length of insulated copper wire is wrapped around a ceramic rod called the lactic bar. तो एक ऐसी कोयल बनाने के लिए हीट जिसमें से हीट आसानी से पास की जा सके, इसमें क्या किया जाता है, कॉपर वायर को एक सिरामिक रोड के चारों ओर रैप किया जाता है. इलेक्ट्रिक बार हैज़ मेटेलिक कैप्स ऑन बोथ इट्स एंड्स. इलेक्ट्रिक बार होता है, उसके दोनों एंड्स पे क्या होती है, कैप होती है. टू विच द टू एंड्स ऑफ द कॉपर वायर आर कनेक्टेड, जिसके दो एंड से कॉपर वायर कनेक्ट होती है. व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू दिस लॉन्ग लेंथ ऑफ वायर, जब इसमें से इस लॉन्ग लेंथ वायर कोल में से करंट को पास किया जाता है तो इट गेट हीटेड टू गिव द डिजायर रिजल्ट. तो ये कोल क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, जिससे हमें बेटर रिजल्ट मिलता है. तो वेन एवर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू एन इलेक्ट्रिक वायर कंपोनेंट डिवाइस इट प्रोड्यूस हीट. जब इलेक्ट्रिक करंट किसी भी वायर कंपोनेंट या किसी भी डिवाइस में से पास होता है तो उसमें वो हीट प्रोड्यूस करता है. द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन, हीट प्रोड्यूस किस पे डिपेंड किया करेगा, द टाइम फॉर विद द करंट फ्लोज. मतलब कितने टाइम तक करंट फ्लो कर रहा है, कितने टाइम तक करंट फ्लो कर रहा है इस पे डिपेंड करेगा. द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोन, कितना करंट की कितनी अमाउंट फ्लो हो रही है, कितना एम्पियर करंट, करंट की जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, कितना एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है. एंड द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, और जो मैंने वायर कंपोनेंट डिवाइस यूज़ कर रखी है उसके नेचर कैसा है, वो मेटल है, नॉन मेटल है, या फिर वो डक्टाइल है, इसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा कि वो मटेरियल कितना हीट हो रहा है. तो वो तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है. तो द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस किस पे डिपेंड करेगी, द टाइम फॉर वी द करंट फ्लो, कितने टाइम तक करंट फ्लो हो रहा है, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो, कितना करंट की अमाउंट फ्लो हो रही है, और द मटेरियल का जो नेचर कैसा है. उसके बाद एल एन इलेक्ट्रिक फ्यूज. इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, इन केस द इलेक्ट्रिक सप्लाई ऑफ योर रूम और योर होम इज सडनली पुट ऑफ. कई बार क्या होता है, आपके रूम की या फिर आपके घर की जो इलेक्ट्रिक सप्लाई एकदम से ख़राब हो जाती है, पुट ऑफ हो जाती है, एंड यू रियलाइज दैट ऑल अदर हाउस इन द नेबरहुड आर गेटिंग द इलेक्ट्रिक सप्लाई. अब देखते हैं कि आपके जो नेबरहुड है, आपके जो पड़ोसी हैं वहाँ पे तो उनके घर तो इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रही है लेकिन आपके घर में नहीं आ रही है. तो द फर्स्ट थिंग दैट कम इन योर माइंड ऑफ योर एल्डर और योर इलेक्ट्रिशियन दैट फ्यूज हैज़ बीन ब्लोन ऑफ. हम कहते हैं ना कि फ्यूज उड़ गया, कई बार कहते हैं ना कि हमारी जो फ्यूज उड़ गया होगा इसलिए लाइट चली गई. तो वो फ्यूज़ क्या होता है, डू यू नो वट इज़ अ फ्यूज़. अ कॉमन फ्यूज इज अ थिन एंड स्मॉल पीस ऑफ वायर. एक पतला सा वायर का टुकड़ा होता है जिसे हम फ्यूज कहते हैं. ये किसका बना होता है, या तो टीन का बना होता है या फिर किसी टीन की अलॉय का बना होता है, मतलब कि टीन के साथ कोई और मेटल मिला दी जाती है. एंड
paper stretched between two screws fitted on a ceramic base. Every circuit or a device has a built-in fuse fitted in it. Is compulsory productive of heat in any circuit is a very normal behavior. Sometime a circuit may get overheated. कई बार कोई सर्किट क्या हो जाता है, ज़्यादा करंट पास होने से ओवर हीटेड हो जाता है ड्यू टू द रीजन लाइक शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग. या तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है या फिर लोड ज़्यादा हो जाता है, तो उससे क्या हो जाता है, कोई भी सर्किट जो होता है वो ज़्यादा हीटिंग हो जाता है. इन दिस सिचुएशन द फ्यूज मेल्ट अ लिटल बिफोर एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्किट कुड. तो इससे क्या होगा, जो फ्यूज होगा ना वो फ्यूज मेल्ट हो जाएगा. फ्यूज में जो वायर होती है वो मेल्ट हो जाती है और करंट को आगे पास नहीं होने देती. तो अगर करंट आगे नहीं जाएगा तो जो आगे जो अप्लायंसेस लगे होंगे, आगे जो इक्विपमेंट्स लगे होंगे, जैसे कि हमारा फ्रिज, एसी, टीवी, जो भी हमारे सब इक्विपमेंट्स लगे होंगे वो डैमेज नहीं होंगे, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है वो आगे करंट को ब्रेक कर देगा और वो आप मेल्ट हो जाएगा. तो इससे जो है हमारा घर में जो नुकसान है उसको हम बचा सकते हैं. सो दैट सर्किट इज ब्रोकन एंड द ब्लो ऑफ करंट स्टॉप एंड फर्दर हीटिंग और बर्निंग ऑफ द सर्किट इज प्रिवेंटेड. थस अ फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस. फ्यूज क्या होता है, एक सेफ्टी डिवाइस होती है फॉर एन इलेक्ट्रिक सर्किट और डिवाइस विच मेक्स यूज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का यूज करता है. एक वायर होती है जो कि मेल्ट हो जाती है और आगे हमारे इक्विपमेंट्स को बचाती है. तो ये क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है. अ फ्यूज वायर कैन बी इजली रिप्लेस्ड आफ्टर गेटिंग ब्लोन ऑफ. तो जब फ्यूज की वायर अगर मेल्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं फ्यूज उड़ गया, ब्लोन ऑफ हो गया हमारा फ्यूज, तो वो जो वायर होती है वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती, उस वायर को हम रिप्लेस कर सकते हैं. बट बिफोर रिप्लेसिंग द फ्यूज वायर द रीज़न फॉर ब्लोइंग ऑफ द फ्यूज मस्ट बी चेकड एंड करेक्टेड. लेकिन अगर उस फ्यूज वायर को तो हम दोबारा लगा सकते हैं, लेकिन हमको सबसे पहले यह चेक करना चाहिए कि ये जो ओवरलोड हुआ है ये किस वजह से हुआ है, ताकि फ्यूचर में वो ओवरलोड ना हो, ताकि बार बार हमारा फ्यूज भी बार बार ब्लोवन ऑफ ना हो, मतलब फ्यूज भी बार बार ना उड़े हमारा. तो इसलिए क्या किया जाता है कि जब एक बारी फ्यूज उड़ गया, फ्यूज ब्लोवन ऑफ हो गया, तो उसके बाद चेक किया जाता है कि कहाँ से सर्किट में डैमेज हो रहा है, वो चेक किया जाता है और उसको रिजोल्व किया जाता है. द सिंबल यूज टू रिप्रेजेंट फ्यूज इज इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज. तो सिंबल का जो होता है फ्यूज का वो ये होता है, फ्यूज का सिंबल ये होता है. ऑल द एक्सपेंसिव एंड डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैव देयर ओवन बिल्ट इन फ्यूज. और जो काफ़ी महंगी जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होती हैं उनमें ऑलरेडी ही फ्यूज होता है, उनका ऑटोमेटिक फ्यूज होता है. आफ्टर चेक पॉइंट 2, इफ़ द अमाउंट ऑफ करंट इज इंक्रीज इन अ सर्किट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस विल. अगर किसी भी सर्किट में हम करंट की अमाउंट को बढ़ा देंगे तो हीट की अमाउंट भी इंक्रीज हो जाएगी. जितना करंट बढ़ेगा उतनी ही हीट बढ़ेगी. द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ सर्किट डिपेंड अपॉन द. अभी हमने पढ़ा कि जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ सर्किट किस पे डिपेंड करती है, एक तो करंट पे डिपेंड करती है, कितना करंट हमने पास किया और कितने टाइम तक करंट पास किया है. तो अमाउंट ऑफ टाइम पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ करंट पे डिपेंड करती है, और तीसरी चीज़ क्या थी, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अमाउंट ऑफ करंट एंड अमाउंट ऑफ टाइम. अ डैश इज अ सेफ्टी डिवाइस मेड अप ऑफ एन अलोए ऑफ टीन एंड कॉपर. जो अलो ऑफ टीन और कॉपर की अलोए की बनी होती है उसको हम सेफ्टी डिवाइस को क्या बोलते हैं, फ्यूज बोलते हैं, जो हमारे सर्किट को डैमेज होने से बचाता है. स्टेट द थ्री फैक्टर ऑन विच द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ सर्किट डिपेंड्स. अभी हमने पढ़ा था इस जो हीट प्रोड्यूस है वो किस किस पे डिपेंड करेगी, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन द टाइम फॉर विद द करंट फ्लो, कितने टाइम तक करंट फ्लो हो रहा है, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोन, कितने अमाउंट तक करंट फ्लो हो रहा है, कितने टाइम तक करंट फ्लो हो रहा है, एंड द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर कंपोनेंट और डिवाइस. जो भी हमने उसमें हमारे सर्किट में जो भी वायर कंपोनेंट डिवाइस लगाए हैं उनका उनका नेचर कैसा है. तो ये सब चीज़ें नोट की जाती हैं. आफ्टर दैट, if you put the circuit on or off alternatively twice or thrice, you will see that every time the circuit is switched on, the compass needle shows the deflection and every time.
तो यहाँ पे क्या है, एक कंपास की नीडल है, उसके पास हमने एक सर्किट कनेक्ट कर रखा है। तो क्या होगा, जब इस कंपास की नीडल के पास किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को लेकर आएंगे जिसमें से करंट पास हो रहा है, तो ये जो कंपास की नीडल, कंपास क्या होता है, जो हमको डायरेक्शन बताता है उसे हम कंपास बोलते हैं, ठीक है। तो कंपास जो होता है उसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों डायरेक्शंस होती हैं और हमेशा ये मोस्टली ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रहता है। लेकिन जब इसके पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर लेकर आएंगे तो ये जो है हमारा जो कंपास है ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसकी जो नीडल होगी वो डिफ्लेक्ट कर जाएगी और जब उससे दूर लेके जाएंगे तो वो अपने नॉर्मल नॉर्थ साउथ पोजीशन पर आ जाएगा। तो इससे क्या क्लियर होता है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन दैट एज लॉन्ग एज द करंट पास थ्रू द कॉपर वायर, जब तक कॉपर वायर, यहाँ पे कॉपर वायर लगा रखी है हमने, जब तक इसमें से करंट पास होता रहेगा तो ये एक मैग्नेट की तरह वर्क करेगी। जब तक इस कॉपर वायर में करंट पास होता रहेगा तब तक ये मैग्नेट की तरह वर्क करेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या फिर इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं। जब तक इसमें से करंट पास हो रहा है ये एक मैग्नेट की तरह वर्क कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये सबसे पहले किसने बताया था, इट वॉज फर्स्टली ऑब्जर्व्ड बाय हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने इसके बारे में बताया था कि अगर किसी कॉपर वायर में से अगर किसी भी आयरन के ऊपर हमने कॉपर वायर बाउंड कर रखी है, तो हमारे पास आयरन का पीस है, उसके ऊपर हमने कॉपर वायर बाउंड कर रखी है और उसमें से हम करंट पास कर रहे हैं, तो वो जो आयरन का पीस है वो एक मैग्नेट की तरह वर्क करेगा। जब तक हम करंट पास करते रहेंगे वो आयरन का पीस एक मैग्नेट की तरह वर्क करेगा और जब हम करंट पास करना बंद कर देंगे तो वो सिर्फ आयरन की तरह वर्क करेगा, वो मैग्नेट की तरह वर्क नहीं करेगा। तो इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अप टू हेयर यू विल रीड टुडे। थैंक यू।